हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आजकल कोरोना महामारी की वजह से हम सब भयग्रस्त हैं, तो ये एक नेचुरल बात होती है। जब हम अपने अपनों को किसी बीमारी से मरते तड़पते देखते हैं, तो हमारे अंदर भय आ जाना स्वाभाविक होता है। लेकिन यही तो समय है जब हमें हमारे धैर्य का परिचय देना होता है, हमें हमारा साहस का परिचय देना होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को संयमित रखना ही तो हमारी बहादुरी और हमारी धैर्य को प्रदर्शित करता है। कोरोना महामारी तो चलो अपनी जगह रही, इससे बचाव अपनी जगह रहा, लेकिन इन सब के बीच जो हम डिस्टर्ब हुए, जो हमने अपने संस्कारों को छोड़ा, जो हमने अपने रीति रिवाजों को छोड़ा, उन्हें लेकर मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मेरी जानकारी में एक महिला को कोरोना हो गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में से क्वारंटाइन रखा गया और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह घर आती है, हॉस्पिटल की टीम उसे छोड़ने आती है, तो उसकी जो पुत्रवधू है वो मेन गेट बंद कर लेती है और कहती है कि मेरे लिए तो ये बुढ़िया मर चुकी है, मैं इसे अपने घर में एंट्री नहीं दूंगी। अगर मैंने इसको अपने घर में रखा तो इससे मेरे बच्चे, मेरा परिवार भी संक्रमित हो सकता है। बुढ़िया बड़ी परेशान हो जाती है और वह रोने लगती है। वह आस पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और वह एक पड़ोसी घर में जाके बैठ जाती है, अपने बेटे को फ़ोन लगाती है कि बेटा बहू मुझे अंदर नहीं जाने दे रही, आप जल्दी आओ और मुझे अंदर एंट्री कराओ, मुझे मेरे घर में रहना है, मैं कहाँ जाऊँगी, कौन है मेरा आपके सिवाय। बुढ़िया की यह दशा देखकर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि बीमारी के बहाने वो घर से निकली थी, जिस बीमारी की वजह से वो घर से निकली थी, अब वो बीमारी ठीक भी हो गई है और उसकी बहू उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बहू को ये परवाह नहीं कि मेरी बूढ़ी सास कहाँ जाएगी, बहू को ये भी खुशी नहीं है कि मेरी सास अच्छी हो गई है, कोरोना से अब वो मुक्त हो चुकी है, बल्कि उसको तो एक बहाना मिल गया कि मैं सास को घर में एंट्री नहीं दूँगी। खैर चलो, शाम को फिर उसका बेटा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को समझा बुझा के अपनी माँ को अंदर ले जाता है। तो इस बात को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट पहुँचा कि हम बीमारी से तो नफ़रत करने के हकदार हैं, लेकिन हम बीमार व्यक्ति जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हमें सारी सुख सुविधाएँ, सारे संस्कार, सारी शिक्षा मिली होती है, हम उनको ही नेगलेक्ट करने लगते हैं। डेड बॉडी को अवॉइड किया जाना, कहीं न कहीं ये लॉजिक बनता है कि हमें अपने जीवन को बचाना चाहिए। जो चीज़ हमारे जीवन के लिए घातक है, उनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन जब किसी सिस्टम में उस चीज़ का इलाज हमारे सामने है, भई क्वारंटाइन कर दीजिए आप अपने घर के किसी मेंबर को, किसी बूढ़े को और या किसी जवान को, जो भी है, आप उसको केयर कीजिए। एक्चुअली उनको भी तो बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट की इस टाइम आपकी ज़रूरत होती है और जहाँ तक मैं समझती हूँ, बीमारी में सबसे ज़्यादा मेंटली सपोर्ट हमारे अपने ही हमें देते हैं और जब वो ही हमें नेगलेक्ट करने लगते हैं, वो ही हमें अवॉइड करने लगते हैं, वो ही हमारे साथ छींटाकशी करने लगते हैं और हमें कोरोना पॉजिटिव होने पर ऐसे बिल्कुल त्याग देते हैं, तो उससे तो हमारी बीमारी और हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोरोना महामारी से हमें एकजुट होकर लड़ना है, लेकिन अपने अपनों से नहीं बिछड़ना है। 2 गज की दूरी बनानी है, मास्क का उपयोग करना है और हाथों को बार-बार सैनिटाइज़र से साफ़ करना है, सारे प्रिकॉशंस लेने हैं और जो भी आवश्यक मेडिसिन्स हैं, काढ़ा है, जो भी हम कर सकते हैं, गर्म पानी से गरारे वगैरह, वो सब हमें करना है। लेकिन हमें अपने अपनों को किसी भी हालत में इस बीमारी के हवाले नहीं करना है, ना जीते जी और ना ही मृत्यु के बाद। मृत्यु हमारे 16 संस्कारों में से एक मानी जाती है और वर्तमान में कलिकाल का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि हमारा ये अंतिम संस्कार भी अच्छे से पूर्ण नहीं हो पा रहा। बस पॉलीथीन में बांध के लाश लाई जाती है और हॉस्पिटल कर्मियों द्वारा दफना दी या जला दी जाती है। ये बड़े ही विचार का प्रश्न है कि कहाँ आ गए हम, कहाँ हमारे संस्कार थे कि 13 दिन तक पूरे संस्कार पूरे किए जाते थे। 10वीं में अलग संस्कार होता था, तृतीया को अलग होता था और 13वीं तक पूरा परिवार एकजुट होकर सारे संस्कारों का पालन करता था और अब देखो कुछ भी तो नहीं रहा। ये वास्तव में उस ईश्वर की नाराज़गी है, प्रकृति का प्रकोप है और इन सब के ज़िम्मेदार भी हम सब ही हैं। इसलिए मैं तो सिर्फ़ आपसे यही कह रही हूँ कि बार-बार भगवान से क्षमा याचना कीजिए। सबका जीवन अनमोल है, सबको जीने का अधिकार है, सब जिएँ, स्वस्थ रहें, तभी हमारा यह संसार, हमारा यह भारतवर्ष, हमारा यह विश्व सुंदर दिखाई देगा। अब जैसे एक बगीचे में अगर कांटे-कांटे हों, फूल ना हो तो उसकी क्या सुंदरता है और अगर केवल फूल हों, उसमें कोई माली ना हो, उसमें मिट्टी ना हो, तो वो फूल भी मुरझा जाते हैं।
उसी प्रकार से ये जो हमारी दुनिया है, ये इंसानों से ही आबाद है, इंसानों से इसकी खूबसूरती है, इंसानों से ये दुनिया कहलाती है। इस भारत भूमि पर मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब सुरक्षित रहें, सब अपनी आयु पूर्ण करके दुनिया से जाएँ। तो इस संकट के काल में हमें पॉज़िटिव बने रहना चाहिए, अपनी और अपने अपनों की केयर करनी चाहिए और बिल्कुल भी हमें अपना मनोबल कम नहीं करना चाहिए। अगर हमारा मनोबल कम हो जाएगा तो कोई भी छोटी-मोटी बीमारी भी हमारे ऊपर हावी हो सकती है। लेकिन अगर हमारा मनोबल मज़बूत है, हमारा आत्मविश्वास मज़बूत है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।